हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मैथ में तब स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में जाना था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उनको निकालने की सारी विधियाँ हैं। बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ हमने आपको बता दिया। फिर हमने बताया था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के उनके ऊपर है कि एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी बार तक पूछे गए हैं, वो सब हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। लिखा यदि में से मतलब ए और 8 का में से कितना है 4 और एलसीएम कितना है ए और 8 का कितना है 24, तो ये होते ए का मान कितना होगा। तो यानी दो संख्याएं उनका में से कितना है 8 और ले से कितना है 24, तो आप बताइए ए का मान क्या होगा। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, में से और ले से में संबंध बताया था। तो मान लिया पहली संख्या मान ही सिंपल देते हैं, पहली संख्या फॉर्मूला जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था आपको उसको लिखता हूँ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या लिखवाया था, मैंने बताया था आपको में से गुना ले से। ठीक है, तो आप ये समझिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या कितनी 8, तो पहली संख्या ए दूसरी संख्या कितनी हुई 8 बराबर में से कितना दे रखा है, में से आपको देखा 4 और ले से कितना कह रहे हैं आपको 24। तो यहाँ से आपसे ए का मान पूछा है, तो ए का मान निकालना है, तो ए के साथ जो गुना पड़ा सामने वाले के नीचे भेज दीजिए बटे में 8 काटिए 4 दूनी 8 और 2 से कितनी बार गया 12 बार, तो ए बराबर कितना आ गया आपका आंसर 12। तो ए का आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है। नेक्स्ट वाले लिखा है कि दो संख्याओं का में से कितना है 6 तथा ले से कितना है 432, यदि एक संख्या 48 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो हमने माना कि दूसरी संख्या को हमने कितना मान लिया x है, कितना है x है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा आपका में से गुना ले से। ठीक है, तो देखिए अब पहली संख्या को बोल रखा है कि पहली संख्या कितनी है 48, तो 48 लिख लिया। दूसरी को मुझे नहीं पता, हमने क्या मान लिया था x, फिर उनका में से कितना देखा है, में से है आपका 6 और ले से कितना है 432। हमसे क्या पूछा है, दूसरी में क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे इसमें करेंगे। 6 = 432 अपॉन में 48, तो 48 को भाग कर लेते हैं, शायद 4 बार कटेगा, या ऐसा कर लेते हैं 48 डिवाइड नहीं करते, सिंपल कर लेते हैं। पहले 6 से कितनी बार गया 8 टाइम, 6 8 48। अब आप कीजिए 432 को बस 8 से भाग कर लीजिए, 432 को 8 से भाग कर लीजिए, 8 पंजे 40, कितना बचा 3, ऊपर से क्या आएगा 2, तो 8 चौक 32, तो आंसर कितना आया 24। यानी कि मतलब 8 से यदि हम इसको भाग करते हैं किसको 432 को, तो कितनी बार जाता है 54 बार। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन विल बी बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर इसमें क्या होगा 6 हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें हमारी एक ही वैल्यू कितनी आई थी 12, तो इसके हिसाब से आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पर डिस्कस हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मतलब मैं से जो बातें बताई थी वो सारे के सारे इंट्रोडक्शन वाली जो बात थी उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए क्या लिखा है, x² माइनस पी एस माइनस क्यू तथा 5² माइनस 3PS और माइनस का 15Q का में से कितना है x माइनस पी हो, तो आपको
पी और क्यू के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान लीजिए, जब भी इस तरह से कोई बहुपद रूप में कोई क्वेश्चन दे रखा हो और इसमें बोलें कि एक वैल्यू क्या कहते हैं, उसमें एक में से इतना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x का मान निकालेंगे पहले सबसे पहले। तो हमने x माइनस 3 का पहले 0 रखा, कितना आया, x बराबर 3। x बराबर 3 जब इनका में से है, तो जैसे ही हम x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, इसमें और इसमें, x का मान जैसे ही हम इस चाहे इस वाले बहुपद में चाहे इस वाले बहुपद में रखेंगे, तो क्या होगा, उसका आंसर उस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। तो चलो पहले इसमें रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का क्यू। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर, भाई जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा है शेषफल पर में, तो शेषफल में क्या होता है कि अगर हमें कोई बहुपद देते हैं और बोलते हैं कि इसको चेक करो कि ये वाला जो बहुपद है क्या उसका शून्यक है या नहीं, या गुणनखंड है या नहीं, या फिर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले x का मान निकाल लेते हैं, फिर x की वैल्यू क्या करते हैं, बहुपद के अंदर रखते हैं। अगर बहुपद के अंदर रखते हैं और बहुपद का अगर आंसर हमारा 0 आ जाए, तो कहते हैं कि ये उसका गुणनखंड है या उसका फैक्टर है। तो HCF भी तो फैक्टर ही होता है, कौन सा, ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो यहाँ पर भी हमें HCF दे रखा कितना, x माइनस 3, इसका मतलब कि HCF इसका फैक्टर है। तो जैसे ही मैं इसका मान इसके अंदर रखूँगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो सबसे क्या रखना, x बराबर 3 रखने पर रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस p गुना 3 और माइनस का q बराबर 0। तो ये आपका बन गया 3p माइनस q, 3 का उसका होता है 9, तो प्लस का 9 बराबर 0, या आप इसको समीकरण के रूप में लिख सकते हैं 3p माइनस q बराबर माइनस का 9, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा भी समीकरण, दूसरा बहुपद दे रखा है हमें, कौन सा वाला, इसको भी लिख लीजिए। तो समीकरण है आपका ये, इसको भी बगल में लिख के चेक करिए। तो समीकरण क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस का 3px और माइनस का 15q। अब क्वेश्चन बोल रखा कि इस वाले बहुपद का ही में से कितना है, 3। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर, तो देखिए जरा x बराबर 3, तो 5 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना p गुना माइनस प्लस का 3 और माइनस का 15q बराबर 0, क्योंकि जैसे ही 3 रखेंगे वो क्या होगा, 0, क्योंकि x माइनस 3 उसका फैक्टर है। 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, 3 तिया 9, 9p माइनस का 15q बराबर हो गया 0। आप उधर भेज दिए 9p माइनस का 15q बराबर उधर जाके माइनस का कितना हो गया, माइनस का 45। एक काम कीजिए, कोई ये पूरी समीकरण 9 से डिवाइड करिए, तो आप माइनस 9 से डिवाइड कर दिए, माइनस 3 से डिवाइड कीजिए, माइनस 9 से नहीं, सॉरी 3 डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर क्या होगा, सब प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज होगा। तो ये तो बनेगा आपका 3p, ये बनेगा 5q, 3 पंजे 15, और ये आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये आपका समीकरण हो गया 1 और 2। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 चर में रैखिक समीकरण आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर x की जगह p है और y की जगह q है। तो 2 चर में रैखिक समीकरण को आपने सॉल्व करने का मेथड कई सारी स्टडी करी होगी, विलोपन विधि, ब्रजमन विधि, बहुत सारी। तो हम इसको किसी एक विधि सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 3p माइनस का q बराबर माइनस का 9, दूसरा लिखा है 3p, ये समीकरण 1 थी, 3p प्लस का 5q बराबर 15, ये समीकरण 2 थी। अब इन दोनों को हम लोग हल करके x और p और q के मान निकाल लेंगे। तो देखो जब दोनों के साइन सेम है, दोनों गुणांक भी बराबर हैं और दोनों के साइन भी सेम है, तो क्या करते हैं, गुणांक बराबर होते हैं, दोनों के साइन सेम, तो फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाने पे क्या लिखेंगे हम लोग, घटाने पर। तो घटाने पे क्या होगा, ये q है, 3 पे 3 भी कट जाएगा, माइनस का q और माइनस के 5q, ये बनेंगे माइनस के 5q, माइनस का 1q और 5q, माइनस के 5q, सॉरी 6q, माइनस का 5 और 1 6। इधर देखिए माइनस के 9 और माइनस के 15 पर जुड़ के बैठेंगे माइनस के 24। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, q बराबर कितना आएगा, 24 बटे q, 24 बटे 6,
तो 6 चौक 24। क्यू का मान कितना आ गया आपका 4। कितना आ गया, क्यू का मान आ गया आपका 4। अब क्या करेंगे, क्यू का मान रखेंगे हम समीकरण 1 या 2 किसी में दिए, तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। समीकरण एक यही है, तो ये 3P, क्यू का मान कितना है 4, तो रख दिया मैंने 4 बराबर माइनस का 9, तो 3P बराबर माइनस का 9, उधर जाके प्लस का 4, तो 3P बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5/3। कितना आ गया, माइनस का 5/3। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे आंसर क्या क्या है। हमारा आंसर में आया Q बराबर 4 और P बराबर -3। Q बराबर 4 और P बराबर -3 किसी को ऑप्शन में है क्या, देखें जरा। Q बराबर 4, P की वैल्यू P माइनस P/3 है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन। P का मान कितना आया -5/3, देख लीजिए P का मान कितना आया था -5/3 और Q का मान कितना था -5/4। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर में करेक्ट होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है। क्या है, x सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे छोटी संख्या वर्ग, सबसे छोटी संख्या बोलने का मतलब क्या हो गया, और फिर उससे डिवाइड भी होती है। डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, यानी मतलब जब आपने उस सबसे छोटी संख्या निकालने का मतलब क्या देता है कि एलसीएम का मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात ये कह रही है कि सबसे छोटी संख्या। तो जब भी सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करें तो सोच लीजिए कि हमें आइडिया मिल गया एलसीएम के बारे में पूछ रहा है, और जब ये सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो एचसीएफ के बारे में पूछ रहा होता है। तो और ये बोल दिया कि इन सबसे भाग हो जाने वाली सबसे छोटी संख्या को अगर हम भाग करते हैं तो शेष बच जाता है हर बार 5, यानी कि मतलब जो भी हम इस संख्या का एलसीएम आएगा उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करते हैं, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे शुरू करेंगे। तो एलसीएम में क्या लिखा गया है देखेंगे, 8, 12, 20, 28 और 35, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालिए। थोड़ा एलसीएम निकालने पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलो फिर भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। ठीक है, और ऊपर से क्या उतर गया केवल और केवल 35। तो अभी फिर से काट लीजिए। 5 से काटें तो 5 से पाड़े में ना 2 आता है ना 3 आता है, 5 एकम 5, 7 भी ऐसे उतर गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 2 80, 3 भी 80, एक ऐसे के 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो जब आप यहाँ पर देखा करो, जब लास्ट में जब देखते हैं ना हम लोग कि कहते हैं कि ये इनको इतना लंबा खींच जरूरत नहीं है, जब देख रहे हो कि आप ये दोनों अलग अलग पहाड़े में आते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालना जरा कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, तो 2 तिया 6 और 20 गुना 7, 6 ते कितना आया 42 और 42 गुना 20, तो 22 दूनी कितना होता है 84, 840। तो 840, तो 840 का क्या मतलब है, 840 तो 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ये तो एलसीएम मिल गया। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है
जिसे 8, 12 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बच रहा है। यानी कि सबसे छोटी संख्या निकाल ली जिसको हम इनसे डिवाइड कर रहे हैं, वो कितनी आ रही है 840, कितनी आ रही है 840। वो तो भाग होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बच जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस संख्या में 5 फालतू रहा होगा। तो जो हमारी संख्या है वो कितनी रहेगी, तो संख्या तो हमारी ये रही होगी, क्योंकि 840 तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हर बार क्या बच रहा था 5 शेष बचा, तो हमने क्या करा 5 को जोड़ दिया, तो वो संख्या क्या रही होगी, सबसे छोटी संख्या क्या रही 845। चलो ये भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन के फिर से एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला है कि x के अंकों का योग ज्ञात करो। जो हमने संख्या ढूंढी है ना 845, उसके अंकों का योग पूछ रखा है। तो अंकों का योग का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं करना, इन सब अंकों को जोड़ लो। क्या करना है, जोड़ना है। तो अंकों का योग निकाल लीजिए। अंकों का योग कितना है, 8 + 4 + 5, 8, 4, 12 और 5 17, कितना आ गया 17। तो अंकों योग कितना है 17। तो देखें ऑप्शन में 17 कहाँ पर है, 17 हमारा सी पर है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने 4 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बोला क्या है, ध्यान से पढ़ें। 3 ब्रांड के पेन हैं A, B, C, जैसे कि आप ब्रांड जानते ही हैं, क्या कहते हैं, सेलो रीपर या फिर इनोल्ड्स, लॉक्सर, ये सब ब्रांड के ब्रांड होते हैं। दोनों नाम, ब्रांड के नाम क्या दे दिए, A और B और C। तो ए का जो ब्रांड है, ए ब्रांड के पेन में एक डब्बे के अंदर कितने पेन आते हैं 10, बी के अंदर आते हैं 12 और सी के अंदर कितने आते हैं 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार तीनों प्रकार के पेनों की समान संख्या कहना चाहता है, कितने तीनों प्रकार के पेनों की समान संख्या, मतलब तीनों प्रकार के पेन कहना चाहते हैं लेकिन समान संख्या में, और तो उसके द्वारा खरीदे जा सकने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। देखो न्यूनतम वर्ड आते ही तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि एलसीएम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा समझें कि वो न्यूनतम पैकेटों की संख्या मांग किसकी रहा है, पेन के कितने कम से कम पैकेट खरीदे कि जिससे कि सभी ब्रांड के पेनों की संख्या बार बार वो अपनी दुकानों पर ले जा सके। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि जब हर पैकेटों में, एक पैकेट में 10 हैं, एक में 12 हैं, एक में 24 है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पैकेटों की पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी वो लेके जाए कि बार बार पेन वो ले जा सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे 10, 12 और 24 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि उसे कम से कम इतने इतने पेन हर ब्रांड के लेके जाने होंगे। तो 10 से नहीं काटेंगे, इसको हम काट लेते हैं सीधा। अब 2 से काटना है या 6 से काटना है, चलो 6 से काट लेते हैं, बड़ा टेबल। 6 दूनी 12, 6 24 और 10 इटार दिया, फिर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर मैंने आगे बताया था अगर ये दोनों सब संख्याएं ऐसे किसी एक पहाड़े में आती तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए जरा। 2 गुना, देखिए 2 गुना 1 गुना 5 गुना 2 गुना 6, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 2 पंजे 10, 10 दूनी 12, 10 सॉरी 2 दूनी 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 20 सिक्का 120। तो 120 क्या आया एलसीएम, मतलब 120 तो वो मिनिमम नंबर्स आए हैं। 120 तो पेनों की संख्या आई है, कम से कम 120 पेन वो लेकर जाए। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि 120 तो पेन लेके जाने पड़ेंगे प्रत्येक ब्रांड के। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन में मांगा है कि न्यूनतम पैकेटों की संख्या क्या होगी, कि मतलब अगर 120 पेन लेके जाने तो ए के कितने पैकेट लेके जाने होंगे, बी के कितने पैकेट लेके जाने होंगे, सी के कितने पैकेट लेके जाने होंगे। तो बहुत आसान है, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे। इसलिए तो 120 पैकेट हैं, 120 पूरे पेन है। एक पैकेट में कितने पेन आते हैं 10, एक पैकेट में कितने पेन आते हैं 10। ठीक है, एक पैकेट में कितने पेन आते हैं 10। तो सिंपल सी बात है, जो 10 पेन आते हैं तो ए के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी 120/10।
तो ए के कितने पैकेट लेके जाने पड़ेंगे उसको? 12। बी में कितने आते हैं? बी में आते हैं 12। तो बी के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 120/12, यानी मतलब कितना? 10 पैकेट ले जाने पड़ेंगे बी प्रकार के। और सी के पैकेट में कितने आते हैं? 24 पेन। कितने आते हैं? 24 पेन। तो सी के पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? सी के पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी 24, 120/24। तो 24 पंजे कितना हो गया? 120। तो आप बस आंसर में देख लीजिए, ए के कितने लेने पड़ेंगे? 12 पैकेट। बी के कितने लेने पड़ेंगे? 10 पैकेट। और सी के कितने लेने पड़ेंगे? 5 पैकेट। अगर ए के 10 पैकेट लेता है तो 120 यहाँ से ले जाएगा, बी के 10 पैकेट लेता है 120 यहाँ से ले जाएगा, सी से कितने? 5 पैकेट। तो ये क्या होगा? न्यूनतम पैकेट संख्या होगी जो बराबर भागों में वो लेके चला जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ए बराबर 10, बी बराबर 12, ए बराबर 10, बी बराबर 10 और सी बराबर 5 किस में आ रहा है? ए बराबर 10, बी बराबर 10, सॉरी, हाँ ठीक है, ए के पैकेटों की संख्या 12, बी के 10, तो ए के पैकेटों की 12, बी के 10 और सी के 5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको x एक संख्या है, y एक संख्या है और z एक, कुछ नंबर लिखे। तो इनका बोलने x y z का में से क्या होगा, इन सब का में से क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था, में से में क्या करते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं। और कॉमन भी कौन से? कॉमन में भी सबसे छोटी घात लेते हैं। घातांक को जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, तो घातांक वाले में क्या होता है, यदि आधार समान होता है और घातांक अलग अलग हो तो में से में सबसे छोटी घात लेते हैं, जो लैसे में सबसे बड़ी घात लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2 की घात 4। देखो 2 सब में कौन आ रहा है, लेकिन मैं आधार समान हो तो घातांकों में से सबसे छोटी घात का आता है। सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2। तो यहाँ से तो 2 की घात 2 आ गया। आगे देखिए 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4। तो यहाँ से भी क्या आएगा? 3 की घात आपका 2 ही आएगा में से के अंदर। फिर देखते हैं 5 के बारे में क्या कहते हैं। 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 2। कितना? 5 की घात 2 आ गया। फिर ऊपर देखिए 7 की घात 3, 7 की घात 3, 7 की घात 5। तो कितना है? 7 की घात 3। ठीक है, ये तो आ गया। अब देखो ऑप्शन में देखिए, आप सबसे पहले देखिए 7 की घात 3 कहाँ दिख रहा है, क्योंकि सबसे ऑप्शन को देख के भी उस आइडिया मिल जाता है। जैसे 7 की घात 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 7 की घात 4 यहाँ पे भी आ रहा है। 7 की घात से कोई मतलब नहीं होगी, सबसे न्यूनतम एलसीएम में 7 तो आए, एचसीएफ में सबसे छोटी घात आएगी। तो 7 की घात 3 यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना कौन सा ठीक होता है। तो देखिए इन सब की सब बराबर हैं घातांक। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए की घात m, बी की घात n m। तो हम क्या करते हैं कि दोनों की क्या करते हैं हम लोग, ए और बी की गुना करके घात को ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी यही काम करेंगे। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो 30 की घात कितना आ गया? 2 और गुना 7 की पावर 3। ये आपका क्या आ गया? HCF। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन डी, 3 की घात 2 और ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो 7 को समझ लीजिए। बोलने 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, उनके में से और लय से गुणनफल कितना है? 228 है। तो संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या के बारे में तो पता नहीं हमें, तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या को हमने कितना कह दिया? 4x। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लिया, तो इसका लैसे निकाल लीजिए। लैसे कितना आएगा? लैसे में मैंने क्या बताया था, दोनों अलग संख्या है, तो 3 और 4 का लैसे कितना है? 12। और फिर
ऐसे समझिए, छोड़िए, लैसे निकालना है। तो मैंने क्या होता है, सबसे पहले लैसे में जब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि समझाया था तो वहाँ बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कॉमन क्या रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, एक्स, ये लो मैंने एक्स निकाल लिया। फिर मैंने कहा जो बच जाते हैं उनको भी लिखते हैं। तो बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसको भी लिख लीजिए। तो इस तरह की संख्या का लैसे कितना आ गया, 12x। और मैसे के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें। मैसे में मैंने बताया था आपको कि दोनों अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में आ रहा होता है वो तुम्हारा मैसे होता है। दोनों में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो मैसे कितना हो गया आपका, एक्स। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या बताया था मैंने आपको कि मैसे गुना लैसे क्या बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। आगे देखिए अब, तो मैसे और लैसे कितना निकाला हमने, मैसे लैसे की वैल्यू, मैसे गुना लैसे। हालांकि मैसे गुना लैसे संख्या को मैंने क्या मान लिया था, गुणनफल कितना मान लिया था, संख्याओं गुणनफल। संख्याओं ने हमारी थी 4 और 3, तो 3x गुना 4x। और मैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, उनके मैसे तथा लैसे गुणनफल कितना, 2028। तो आप इसको इधर लिख लीजिए, कितना, 2028। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो 2028 बराबर 4 दिया 12x²। तो नीचे भेजेंगे इसको हम, 2028/12 बराबर x² भाग करें 12 एकम 12, बचे कितने, भाग कर लीजिए, रफ में नहीं समझ में आता। 12 एकम 12, चलो डिवाइड कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा बैठा है। आइए भाग कर लेते हैं 12 से 2028 को। तो 12 एकम 12, 10 में से 2 हो गया 8, ऊपर से कितना होता है 2, 12 6 72, कितने बचे 10, ऊपर से क्या आया 8, 12 निम्मा 108। तो कितना आया 169। यानी का मतलब अगर हमने इससे इसको भाग करा तो कितनी बार गया 169, x²। आप जानते हैं इस पर रूट लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि आप वर्ग घटता है सामने रूट आती है। 169 बराबर x, और ये किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। तो x बराबर कितना आ गया आपका 13। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो भी संख्या होंगी उनका योगफल मांगा हुआ है। तो हमने x का मान निकाल लिया। x का मान कितना है हमारा, x का मान आया था हमारा 13। ऊपर देखेंगे अब, x का मान आया हमारा 13, x बराबर कितना है 13। तो पहली संख्या मैंने कितनी मानी थी, पहली संख्या हमने मानी 3x। तो इस हिसाब से कितना आएगा, 3 गुना 13 कितना आ जाएगा 39। और दूसरी संख्या को हमने कितना माना था, दूसरी संख्या को हमने माना था 4x। तो 4 गुना 3 कितना 13 आ जाएगा, कितना 13 चौक 52। और क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन में ये मांगा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो संख्याओं का योगफल देख लेते हैं कितना बैठ रहा है, जोड़ लीजिए। 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 1 9, 91। कितना आ रहा है 91। तो 91 ऑप्शन में कहाँ पर है, डी पर है। तो डी को टिक लगा दीजिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि p² माइनस ab प्लस b और p² प्लस 4p माइनस a² का मैसे कितना है, p माइनस है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर जो कोई संख्या किसी का मैसे है तो जैसे ही हम p बराबर a रखेंगे इसका मान भी 0 हो जाएगा और इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, p² माइनस 8p
प्लस 12। अगर यहाँ पे p माइनस ए लिखा है तो p बराबर हम a रखेंगे। अगर यहाँ p प्लस 1 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, p बराबर -1। ठीक है, तो क्या करेंगे, p बराबर a रखने पर रखो। जैसे ही हम p बराबर a रखेंगे तो इस बहुपद का मान भी 0 हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो p की जगह हमने क्या रखा, a, तो a स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 12, इधर वाले बहुपद में रख दिए हाथों हाथ, कितना आएगा, प्लस का रखते हैं, जैसे ही 0 हो जाएगा इधर भी रखिए, तो a स्क्वायर प्लस का तुम्हारा 4a और माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इसकी गुणनखंड कर लीजिए भाई, जोड़ने पे कितना चाहिए 8, गुना करने पे 12, तो संख्या क्या होंगी हमारी, 6 और 2 8 होते हैं, और 6 दूनी 12 प्लस का 12 बराबर 0। अब देखिए a स्क्वायर -6a प्लस -2a और प्लस का 12 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है a, तो बचेगा a -6। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है 2, तो क्या बचेगा, प्लस में 2 सिक्के 12 बराबर 0। तो यहाँ से कितना a -2 और a -6 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a के मान निकाल लेंगे। तो एक बार तो a -2 बराबर 0, तो a का मान कितना आया 2। एक बार a -6 बराबर 0, तो a का मान कितना आया 6। ठीक है, अब इधर वाले बहुपद को सॉल्व कीजिए। बहुपद क्या, गुणनखंड कर दीजिए इसके, बस सिंपल सी बात यह है। a स्क्वायर, यहाँ क्या घटाने पे 4, गुना करने पे 12, तो हमने क्या लिया, संख्या ली a, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 और 6 दूनी 12 बराबर 0। तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 12 बराबर 0। तो a स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकालिए, a कॉमन आएगा तो a प्लस 6, यहाँ 2 कॉमन आया तो a प्लस 6 बराबर 0। तो a -2 और a प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a -2 बराबर 0, तो यहाँ से भी a बराबर 2 आया एक, और यहाँ से निकाला a प्लस 6 बराबर 0। तो a का मान कितना है, -6। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि a बराबर 2 दोनों में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, जो दोनों में आए, जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा होगा, a बराबर 2। तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। थोड़ी सी व्यवस्था हमारे पास अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हम इस व्यवस्था सुधार लेंगे, जैसा आपका प्यार मिलेगा या फिर आपका सहयोग मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी, आपको जो पढ़ाई है वो एकदम अच्छी से मिलेगी, जो आपको कंटेंट मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखें और लोगों में शेयर करें। दो संख्याओं का मैसे कितना है 11, लैसे कितना है 97। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आप देखो इस कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर मैसे होना लैसे, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगा दीजिए भाई, मैसे गुना लैसे बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या का मतलब मैसे कितना था 11, लैसे कितना है 693। यदि एक संख्या कितनी 77, दूसरी को तुम मान लो चलो x है, क्या है x है, तो क्या आप पूछ रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात की, तो हमें x का मान निकालना है। सीधी सी बात है, आपको x का मान निकालना, तो x के साथ जो गुना में होता है सामने वाले के नीचे भेज दीजिए। 693 अपॉन में 77 बराबर x। तो देखिए 11 सत्ते 70, 7 से भाग कीजिए, 7 निम 63, कितने बचे 6 आगे पहुंचा, फिर से 7 निम 63।
तो आपको x का मान कितना मिला, 99। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी हमारी, 99। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, समझने के लिए। कहाँ पूछा गया है, पंजाब टेट में। तो हमने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक ही जगह से उठाए हैं, हमने क्वेश्चन आपको हर स्टेट से उठा रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं बताया था ना आपको कि हर प्रकार टेट के एग्ज़ाम के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि यूपी टेट ये जैसा भी है, सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सा समझते हैं। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 16, 24 और 36 चौवन से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यानी का मतलब जब छोटी संख्या बोल दी तो सबसे पहले आपको दिमाग में घूम जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले आप। चलो निकालते हैं। 16, 24, 36 और 54 करते हैं। 6 से डिवाइड कर लेके कुछ करते हैं पहले। तो 6 से 16 तो जाएगा नहीं, 80 आ रही है। 16 24, 6 6 36 और 6 निमा 54। अब देखिए, अब 2 से काट लीजिए। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9 ऐसी कैसे ही। फिर 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 2 से कट लीजिए। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 और 3। अब मैंने बताया जब नीचे संख्या बचाएं और एक पहाड़े में ना आ रही है तो सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, लिख लीजिए। 6 गुना 2 गुना 3 गुना 6 गुना 2 गुना 3, 6 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 6 गुना 2 गुना 2 गुना और 4 गुना 3। तो इसकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12 36, 36 दूनी 72, 72 गुना 12, 72 गुना 12 कर लेते हैं कितना बैठ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ गलती हो रही है। 4 2 दूनी 14, 7 14। नहीं कुछ गलत कर रहे हैं हम। दोबारा देखते हैं। 16, 24, अगले क्वेश्चन वाले वेट कीजिए, दूसरे पेज पे देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन ये है हमारा कितना, 16, 24, 36 और 54। सबसे पहला काम एलसीएम। 4 से भाग करें। 4 चौक 16, 4 6 24, 4 निम 36, 4 से काटा कितनी बार जाएगा, 4 से नहीं कटेगा ये, इसको 80 उतार दीजिए। फिर 9 से भाग कर लीजिए। 4 को 80 उतारिए। 6 में 9 एकम 9 और 9 छिक्के 54। फिर आप कर लिए 6 से। 4 को 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो अब आप गुना कर लीजिए बस। 4 एकम 4, तो 4 6 24 और 9 चौक 36। तो इधर 4 गुना 4 गुना 9 गुना 4, तो 24 गुना 36। तो 24 गुना 36 कितना बैठता है, 4 6 24 गुना 36। देखिए 24 गुना 36, 4 6 24 के 4 आंसर लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 3 4 आंसर लगा 1, 6 और 1 7। तो 4 6 माफ़ कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। दोबारा करते हैं इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोबारा निकालते हैं।
थोड़ा सा हमने मिस्टेक की थी, सिली मिस्टेक हुई, ज़्यादा नहीं। दोबारा निकालते हैं इसका एलसीएम, तो आपको समझाते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब टेट में, जो पूछा गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा 5 अंकों की पे छोटी छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या से पहले आप पहला काम कर लीजिए, आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले हम। 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालते हैं पहले। फिर 4 से काटने, 4 चौक 16, 4 सिंह 24, 4 निम 36, 54 ऐसी कैसी था जी। ठीक है, फिर आप काटिए। हमें डायरेक्ट काटना शुरू किया था, बल्कि जब अगर किसी टेबल से काट रहे हैं तो पहले उसे काटिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं आता उतार दीजिए। 2 से कितनी हो जाएगा, 27 बार। अब आप देख रहे हो कि ये 2 तो एकम 2 हो गया, बाकी 8 उतार दीजिए, 3, 9 और 27 को। आप देख रहे हैं कि ये तीनों 9 3 टेबल में 3 से काट दीजिए। 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर आप कहिए 3, ये भी 8 इज 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 3 1। तो आप देख रहे हो कि इस सब का एलसीएम कितना आ रहा है। एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम आया 4 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 तिया 27। 16 की 27 में गुना कितनी बैठेगी, 432। कितनी बैठेगी, 432। तो 432 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 26 24 36 से भाग हो जाएगी। तो हमारा एलसीएम हो गया, इसका मतलब यही हो गया। लेकिन क्वेश्चन की अब लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो आपसे ये कह रहा है ना कि हम बस यहाँ पे लिख लेते हैं इससे पहले हम कि एलसीएम कितना आ गया। एलसीएम आ गया 432। चलो अब आगे देखते हैं, समझें। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो कि इससे पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो हमें 5 अंक की चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आप सभी जानते हैं। 5 अंक से छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। 1 2 3 4। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, 432 से 10,000 को भाग कर लेते हैं। भाग करते हैं जरा, कितना आता है देखें जरा। 1 2 3 4। 432 दूनी कितना होता है, 432। हाँ यहाँ 432 दूनी 864। 10 में 4 गया 6 और 9 में 6 गया 5, नहीं 9 में 6 गया 3, सॉरी। और यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 1 गया 8 गया 1। ठीक है, ऊपर से उतारते हैं हम लोग कितना, 0। तो 432 से कितनी बार जाएगा ये, 432 दूनी 432 से 3 बार जा सकता है क्या, देखें। 432 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 1296। तो 3 बार गया कितना, 1296। 10 में 6 गया 4, 15 में से यहाँ से 15 में से 9 गए 6, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। 4 से 132 से 3 बार जाएगा 1296 बार। तो 1296 घटाने कितना, शेषफल कितना था 24। यानी का मतलब अगर 432 से हम 10,000 को भाग करें तो शेषफल कितना आ रहा है 64। यानी 64 को कम करने पर देखते हैं कितने, 64। अगर हम इस संख्या में से 64 कम करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, वो 432 से डिवाइड होती होगी। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 10,000 में से क्या करते हैं हम लोग, इस 64 को कम कर लेते हैं। 10 में 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, बाकी 9, ये भी 9।
तो 9,936 एक संख्या मिली है जो 4 अंक की है, जो क्या होता है 432 भाग हो जाती है, यानी मतलब इन जो संख्या थी उनके एलसीएम से भाग हो जा रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ढूंढ के लाओ। तो 5 संख्या से ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आप जानते हो कि कोई संख्या अगर भाग हो रही है तो इसमें आप क्या करें, फिर से 432 ऐड कर दिए, तो जो नया संख्या निकल के आएगी वो भी 432 भाग होती होगी। तो आप बस सिंपल सा कीजिए, 9,936 में 432 को जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 9 और 4 13, 9 और 1 10। तो कितना आया 10,368। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 अंक की 5 अंक की जो संख्या आई है, कौन सी आई है 10,368। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 5 अंक की छोटी संख्या है जो 16, 24, 36 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। वो संख्या क्या होगी 10,031। थोड़ा समझ लें, थोड़ा क्वेश्चन लंबा भी हो गया है, थोड़ा सा अजीब सी लैंग्वेज बोली है इसमें, तो मैं इसे रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या बोला क्वेश्चन में ये बोला कि 5 अंक की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इससे पूरी तरह कर जाए। सबसे पहले हमने क्या छोटी संख्या, तो इसका मतलब कि आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने कितना निकाला 432 एलसीएम आया, कितना आया 432। तो 432 तो सबसे छोटी संख्या है जो क्या होगी इन 5 से भाग हो जाएगी। फिर हमने क्या करा कि 432 से हमने क्या करा 5 अंक की संख्या लेकर भाग करके देखा भाई 5 अंक की क्या 10,000, 5 अंक सबसे छोटी संख्या तुम्हारे हिसाब से कितनी होती है 10,000 होती है। तो उससे हमने भाग करा तो फिर देखा कि भाग करने पर कितना शेषफल बच गया 64 जो था हमारा वो शेषफल आ गया था, देखा आपने वीडियो में, ठीक है। तो हमने क्या किया इस 10,000 में 64 को कम कर दिया। 64 को कम करने के बाद जो संख्या मुझे मिली वो कितनी मिली, वो हमें मिली थी 9936। तो लेकिन ये तो 4 अंक की संख्या मिली, तो 4 अंक की संख्या मिली, कोई बात नहीं। अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसमें फिर से 432 और जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना मिला 10,368। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिली जो तीनों से जितनी संख्या उससे भाग हो जाती थी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमें पूरे 10 क्वेश्चंस किए और अच्छे क्वेश्चंस किए। अगला फिर से दूसरा टॉपिक आएगा, उसका दूसरा पार्ट होगा, उसमें भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कम से कम इसके 3-4 पार्ट हमें करने पड़ेंगे, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अगर कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। दूसरी बात थोड़ी सी व्यवस्था को लेकर है कि भाई देखो व्यवस्था हाँ थोड़ी सी ये है कि अच्छी नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट में एक्सप्लेनेशन करने में क्वेश्चन में किसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, एक बार नहीं 2-2 बार देखें वीडियो को, आपको समझ में आएगा। और ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चंस को अगर आप करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप एलसीएम या एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको क्या कहते हैं सीरीज़ कराई थी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में भी हमने 30-35 क्वेश्चन के डिस्कस किया था। अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो आप क्या कहते हैं नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। और आपने नहीं देखा वीडियो तो मैं क्या करूँगा, आपको ये जो नंबर सिस्टम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगा, आप उसको वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।